बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे आपने इस रेगुलर के प्रोग्राम में, जहां पर हम तमाम न्यूज़ पर, डेवलपिंग स्टोरीज़ पर और स्टॉक मार्केट पर बज़ाते ख़ुद स्टॉक्स पर और जैसे जैसे ब्रेकआउट होते हैं, मेजर ब्रेकआउट, वहां पर बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद। और आज का पहला इब्तदाई दिन, नया कारोबारी हफ्ता 2017 30 मई, और उसके बाद से इंडेक्स 51,419 पॉइंट्स का हाई पोस्ट करने में कामयाब रहा, जबकि 51,000 पॉइंट्स की सतह भी उसने बरकरार रखी आज के दिन। जबकि जो बाज़ार है काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट है, ट्रेजरी ओवरबॉट है, और स्टिल पिछले काफ़ी दिनों से ओवरबॉट में ही वो मूव कर रहा है, चूँकि इस वक्त जो सेंटीमेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की हैं। तो ये वो चीज़ है जिसने कि एग्जेम्प्ट किया है इस ऑर्डनरी सिचुएशन को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन में, कि ओवरबॉट मार्केट ट्रेड हो रही है और स्टिल ओवरबॉट ट्रेड हो रही है सेंटीमेंट की वजह से। हाई आज लगभग 51,419 पॉइंट्स का था, 680 पॉइंट्स का इजाफा इंट्राडे, लेकिन 339 पॉइंट्स हंड इंडेक्स ने आज जो क्लोजिंग रही वो 339 पॉइंट्स प्लस रहा, 51,071 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। तो यूँ मजमूई तौर पर आज के हाई से 341 पॉइंट्स उड़ा दिए हंड इंडेक्स ने, काफ़ी बड़ा अपर साइड पर विक छोड़ गया। वॉल्यूम्स आज गिर गया कल की निस्बत, कल यानी कि फ्राइडे के निस्बत, लेकिन जो मालियत है आज के वॉल्यूम्स की उसमें बड़ा इजाफा देखा गया, 25 अरब रुपए से ज़्यादा की मालियत। और उसकी बुनियादी वजह रहा इंडेक्स हैवी वेट, और नंबर 2 वैल्यू में बड़े स्टॉक्स में आज बड़ा वॉल्यूम देखा गया। ओजीडीसी टॉप ऑफ द लिस्ट रहा, 2 करोड़ और 75 लाख शेयर्स के बड़े काम के साथ। पाकिस्तान पेट्रोलियम 2 करोड़ 42 लाख शेयर्स का काम, जबकि बाकी जो शेयर्स हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में, वो वही जिनको आप थर्ड टायर किस्म के स्टॉक्स बोलते हैं, कचरा आइटम्स, फौजी फूड्स, के इलेक्ट्रिक और अल शहीद कॉरपोरेशन। ये वो स्टॉक्स हैं जिनकी बदौलत आज मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट की वैल्यू जो है वॉल्यूम्स की, उसमें 25.2 अरब रुपया रिकॉर्ड किया गया। 52 करोड़ और 34 लाख शेयर्स का टोटल आज कारोबार हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 25.2 अरब रुपया। फ्राइडे को लगभग 53 करोड़ 50 लाख शेयर्स का काम था बाज़ार में, और उसकी मालियत 19.5 अरब रुपया की थी। कुल आज 349 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। फ्राइडे को लगभग 350 स्टॉक्स में ट्रेड था। एक्सक्यूज मी, 2,33,000 एक्सक्यूज मी 17 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी आज के दिन, और पिछले सेशन में लगभग 2,27,000 की टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। थोड़ी सी बेहतरी देखी गई, और चूंकि ज़्यादा आज पार्टिसिपेट किया खास तौर पर 2 स्टॉक्स में, ओजीडीसी और पाकिस्तान पेट्रोलियम में, जबकि अल शहीद कॉरपोरेशन में भी आज 1 करोड़ 55 लाख शेयर्स का बड़ा काम हुआ और 93 पैसे की गिरावट देखी गई। ये 93 पैसे की गिरावट और वॉल्यूम्स का बढ़ना हमें इंडिकेट कर रहा है कि वो जो इनएक्टिव स्टॉक होल्डर थे, इससे पहले आज उन्होंने एक्ट किया, वॉल्यूम को बढ़ाया, और दूसरे नंबर पर टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेड्स हैं उनको भी बढ़ा दिया। दो सूरतों में सिर्फ टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स या पार्टिसिपेंट्स जब बढ़ते हैं, कम होते हैं, या तो वो पैनिक में हो, बाइंग पैनिक हो, या सेलिंग पैनिक हो। पैनिक की जद में आके अपने शेयर्स को बेचना या नया ख़रीदना, तो ये वो 2 सिचुएशंस हैं जहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में इजाफा रहता है, और रेगुलर नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में दिन ब दिन इजाफा एक बेहतर और स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट की इंडिकेट करता है। अपसाइड पर 100 इंडेक्स की जो मूवमेंट है और जो ओवरबॉट मार्केट की कंडीशन है, ख़ास तौर पर आज का दिन जो क्लोजिंग है 100 इंडेक्स की, वो एक बहुत शानदार नहीं है, बड़ी अच्छी क्लोजिंग नहीं है। इसी हवाले से हमारे टॉपिक्स आपने देखे, एहतियात, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ख़तरा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। प्रॉफिट टेकिंग का दिन बहुत करीब पहुंच गया। कल शायद हम कल ही उसको देखें या उससे अगले दिन मैक्सिमम
प्रॉफिट टेकिंग की जद में आ सकता है। नंबर ऑफ़ शेयर्स पर बात करेंगे जो कि स्टॉक्स इस वक्त काफ़ी बूस्ट अप हैं जिनका सेंटीमेंट, और उसकी वजूहत हमने पिछले अपने प्रोग्राम में बयान की। इस सारे सेंटीमेंट की 53,000 पॉइंट्स का जो कि हिस्ट्री का हाई लेवल है, वो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है इस वक्त की आज के, जहां पर हम अब प्रोग्राम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट पर। RSI डेली आज भी 84.70 की सतह पर था, जो कि बहुत ज़्यादा हद तक ओवरबॉट टेरिटरी में मूव कर रहा है। फिलवक़्त ये बात सोचने की है, यहाँ पर फैसला लेने की है कि प्रॉफिट्स को बुक करना एक इंतहाई शानदार फैसला हो सकता है। प्रॉफिट को बुक करने की सूरत में यहाँ पर जो ओवरबॉट टेरिटरी है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है, रोज़ इंडिकेट कर रहा है RSI कि सोचें, प्रॉफिट्स को बुक करने के बारे में सोचें। रिस्क कंट्रोल होगा, जब रिस्क कंट्रोल होगा गेंस का मार्जिन आने वाले दिनों में इन फ्यूचर वो भी बढ़ जाएगा। ख़बरों पर बात करेंगे, और ख़बरों पे मेजर जो इस वक्त सबसे बड़ी और डेवलपिंग स्टोरी है वो ECC का आज 5 बजे इजलास है, जिसमें कि मैसिव हाइक गैस की प्राइसेस में मुतवक्के हैं। 5% से 193%, जो कि मैक्सिमम इस रेंज में गैस की प्राइसेस को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें कि सीमेंट सेक्टर के लिए 193% का इजाफा मुतवक्के है इस ECC मीटिंग में। डोमेस्टिक प्लस बाकी जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, फर्टिलाइज़र है जिसमें कि फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम है, उसकी भी गैस 14%, जो कि मामूली फिगर है, उसको बढ़ाया जाना एक्सपेक्टेड है। एंग्रो कॉरपोरेशन, एंग्रो फर्टिलाइज़र की जो रेट है वो अनचेंज रखे जाने की पेशेनगोई है। अपसाइड 53,000 पॉइंट्स। और अब हम इंडिविजुअल स्टॉक्स पर बात करते हैं जो कि आज ड्राइविंग फोर्स था, जिनमें कि OGDC ने लीड किया, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने लीड किया, एंग्रो फर्टिलाइज़र ने लीड किया, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने लीड किया, थल लिमिटेड ने लीड किया, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड और हब पावर। ये वो 9 स्टॉक्स हैं जिन्होंने मजमूई तौर पर 334 पॉइंट्स की आज रैली की, यानी कि 334 पॉइंट्स 100x को पॉजिटिव साइड पर मूव करने में मदद फ्राहम की। टोटल जो आज की 339 पॉइंट्स की रैली है उसमें से OGDC जो कि 104 रुपये और 37 पैसे की अपर लिमिट को मीट किया, लेकिन जहां पर काफ़ी प्रेशर देखा गया, प्रॉफिट बुकिंग देखी गई OGDC के अंदर अपने कैप के बहुत करीब, बहुत वॉल्यूम्स में इजाफा, 2,75,00,000 शेयर्स का काम, यही वो लेवल है 103-4, या मैक्सिमम अपर साइड हम देखें तो 110 या 11 रुपये की सतह अपर साइड पर ये वो लेवल है। एंग्रो फर्टिलाइज़र का लैक्स हो जाएगा, कैश दे रखा है उसने। पाकिस्तान पेट्रोलियम लगभग 86 से 89 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल, 84 रुपये चूँकि ब्रेकआउट कर गया हुआ है आज के सेशन के लिए। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, हम उस पर पहले बात कर चुके पिछले प्रोग्राम में। थल लिमिटेड हमारे टारगेट को ब्रेकआउट कर गया आज के दिन, 303-304 रुपये का अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ब्रेकआउट के बाद बिल्कुल हमारी तवक्कुआत के मुताबिक स्टॉक की मूवमेंट, और 57 या 58 रुपये का अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस रह सकता है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल 138-137 रुपये। हब पावर इस वक्त बहुत अच्छा मूव कर रहा है। मजमूई तौर पर जिन स्टॉक्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया 100x में, उनमें यूनिटी सरफरिस्त रहा। डाउनवर्ड ट्रेंड है, और ये काफ़ी मेजर डाउनवर्ड ट्रेंड है, जो कि 18-19 रुपये की रेंज जो है वहाँ तक स्टॉक को ले जाने की तैयारी में है। सिस्टम्स लिमिटेड थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की जद में आया आज, लेकिन अच्छा स्टॉक है, दोबारा से बाउंस बैक करने की पूरी पोटेंशियल है, कोई बहुत फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आज की परफॉर्मेंस को देखते हुए एक दिन की परफॉर्मेंस कोई मायने नहीं रखती, डिपेंड करता है कि स्टॉक का सेंटीमेंट क्या है और ट्रेंड क्या है। HBL थोड़ा करेक्शन के मूड में है। इंटरनेशनल स्टील्स करेक्शन करेगा। एंग्रो कॉरपोरेशन अच्छा मूव कर रहा है, लेकिन आज प्रॉफिट टेकिंग की सिलसिले में देखा गया। बैंक अल्फला बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं है, डाउन साइड मूव करने की ज़्यादा चांसेस हैं। फातिमा भी एक स्लो आइटम है और अप साइड पर मूव कर रहे हैं, जबकि अटक रिफाइनरी डाउन साइड मूव करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। करेक्शन की जो तवक्कुआत हैं स्टॉक में
या करेक्शन लेने की जो स्टॉक की इस वक्त सूरत हाल है वो काफ़ी नुमाया है। नई ख़रीदारी करने से इजतनाब करना चाहिए अटल रिफाइनरी में मौजूदा लेवल्स पर। और मजमूई तौर पर इन 9 स्टॉक्स ने आज 103 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी। रिज़ल्ट्स को देखा जाए तो आज मेजर रिज़ल्ट में एट्रस होंडा लिमिटेड प्रॉफिट्स में पहला हाफ कैलेंडर ईयर 23 का 56% का इजाफा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3.56 अरब रुपया टोटल प्रॉफिट कमाया कंपनी ने। निशात पावर 4.12 रुपये का अर्निंग पर शेयर रहा और ये अगर हम कंपेयर करें इसको पिछले क्वार्टर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, वहाँ पर 2 रुपये और 66 पैसे का अर्निंग पर शेयर था, तो यूँ 55% का इजाफा देखा गया। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक 9 महीने में 83% प्रॉफिट ने गेन किया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।